स्कोर 100/100 इन एडवांस अकाउंट्स इन सितंबर 26 सीरीज के एक और लेक्चर के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चा पार्टी। आज कैश फ्लो स्टेटमेंट की बारी है। सर क्या है ये सीरीज, थोड़ा समझाओ। अरे एक लाइक तो कर जाओ यार, एक लाइक करो फटाफट, तभी समझाऊंगा। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ, क्योंकि इतनी तगड़ी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। अभी 8 बजे रात को लाइव डेली मिलूंगा, पूरा एडवांस अकाउंट 30 से 35 घंटे में यूट्यूब पे कराऊंगा आपको, और डाउट भी आपके फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर के चलूंगा। तो बच्चा पार्टी देर किस बात की है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, क्योंकि डाउट्स टेलीग्राम पे मिलूंगा। टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ्री डाउट्स हम टेलीग्राम पर ही लेकर के चलते हैं। बच्चों इस सीरीज़ के अंदर क्या होता है, बच्चों की मेरे पास ना बहुत सारी आंसर शीट्स जब आती है, उन्हें मैं इवेल्युएट करता हूँ तो देखता हूँ बच्चे ने पूरा ऑलमोस्ट ठीक लिखा हुआ है, पर उसे पूरे नंबर नहीं मिले हुए। 6 में से 4 मिल गए, 14 में से 10 मिल गए, 8 में से 5 मिल गए, ऐसे करके हो रहा है बच्चा पार्टी। जबकि बच्चे को पूरा कॉन्सेप्ट आता है, वो जानता है। तो मैंने सोचा यार इस समस्या को कैसे हल किया जाए। बच्चा वो छोटी छोटी वो माइनर मिस्टेक करके बैठा होता है, जिन्हें कर दे अगर वो सही, तो उसका पेपर भी जल्दी खत्म हो, नंबर भी ज़्यादा आए, आईसीआई का एग्जामिनर भी खुश होगा और शाबाशी देगा। इसलिए ना केवल एक सिंगल वीडियो, हर एक चैप्टर वाइज अलग अलग वीडियो लेकर के आपके सामने आया हूँ। पूरे एडवांस अकाउंट्स की हर एक वीडियो, हर एक चैप्टर की एक वीडियो मिलेगी बच्चा पार्टी आपको। तो इतनी मेहनत पे एक लाइक तो कर सकते हो, और कुछ मिलता नहीं, यूट्यूब पे लाइक से ही मोटिवेशन मिलता है, तो कर देना बच्चा पार्टी। आओ जरा कैश फ्लो स्टेटमेंट में किन बातों का ध्यान रख के चलना है आपको, ये मैं बता देता हूँ आपको। नंबर वन थिंग, बच्चा क्या करता है, ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट का हमारा फॉर्मेट होता है, इसके अंदर एक गड़बड़ कर देता है। क्या गड़बड़ कर देता है बच्चा इसके अंदर फॉर्मेट में थोड़ी बहुत शफलिंग कर देता है। सेल की जगह परचेज लिख देगा, परचेज ऊपर लिख देगा, सेल नीचे लिख देगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का इशू पहले लिख देगा, इक्विटी का बाद में लिख देगा, या यहाँ पर ऑपरेटिंग में कुछ चीज़ शफल कर देगा, ऊपर नीचे कर देगा। तो भैया बच्चा पार्टी ऐसा है, लिसन टू मी वेरी 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 केयरफुली नाउ, लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली नाउ। फॉर्मेट की शफलिंग आप नहीं कर सकते हैं। सर ये तो रटने वाली बात हुई। भाई ये एक फॉर्मेट, एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट है, बड़ी से बड़ी कंपनी भी इस फॉर्मेट को फॉलो करती है, ताकि इन्वेस्टर्स के लिए एक यूनिफॉर्म फॉर्मेट हो और वो उसी को पढ़ के समझ सकें और कंपेयर कर सकें अलग अलग कंपनीज को। इसलिए आप इसमें शफलिंग नहीं कर सकते हैं, पहली बात तो ये ध्यान रखना। दूसरी बात, ये जो हमारा नीचे एंड में लास्ट आइटम होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, बच्चे को यही नहीं पता इसमें कौन सी चीज़ें आती हैं। इसमें 3 चीज़ें आती हैं, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस और रिस्क फ्री शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस और रिस्क फ्री शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ये 3 चीजें इसके अंदर आती हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। अच्छा सर, अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को आप रिस्क फ्री मान के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में भी ले सकते हो, या रिस्क फ्री ना मान के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बाहर भी रख सकते हो। फिर उस केस में कहां पे लेकर के चलोगे, फिर भाई उसको करंट एसेट के तौर पे ट्रीट करके चलना। लेकिन फिर उसमें लड़ाई होगी कि इन्वेस्टिंग में भी तो जा सकती है इन्वेस्टमेंट। तो भैया सुनो मेरी बात, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, रिस्क फ्री मान के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ले लेना। ठीक है सर, ठीक है सर। अच्छा, अगली बात, बैंक ओवरड्राफ्ट बच्चा करंट लायबिलिटी के तौर पे ट्रीट करके ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ले जाता है। बैंक ओवरड्राफ्ट एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर जाएगी। बैंक ओवरड्राफ्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर जाएगा। कहाँ, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर। सर ये जो नोट्स आपने फ्लैश कर रखे हैं ये कहाँ से हैं? भैया ये हमारी ना एक इम्पैक्ट बुक है, इम्पैक्ट बुक बच्चा पार्टी। इसके अंदर पूरा एडवांस अकाउंट्स है, एएस फ्लो चार्ट्स में है, प्रैक्टिकल चैप्टर्स मॉड्यूल 3 के बाय बैक, कैश फ्लो, ब्रांच अमेलगमेशन, टेंडरिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसोलिडेशन, उनके लिए आपको ऐसे ट्रिक्स दे रखी हैं, ऐसे इम्पैक्ट पॉइंट्स दे रखे हैं, उनको करने के बाद कुछ बचता नहीं है। सेल्फ स्टडी से आप एडवांस अकाउंट्स के सारे कॉन्सेप्ट इस एक सिंगल बुक से कवर अप कर सकते हैं। बायबैक के लिए बच्चा पार्टी हमने 4 पेज बना दिए, बायबैक की सीरीज, उसकी जर्नल एंट्रीज, उसके की पॉइंट्स, बैलेंस शीट की ट्रिक, वो सब मिल गई वहाँ पे। कैश फ्लो का फॉर्मेट बना रखा है और इसके सारे वर्किंग नोट्स नीचे हैं। इंटरनल लीगो के लिए 5 ट्रिक दी हैं, उन 5 ट्रिक्स में इंटरनल लीगो की सारी जर्नल एंट्री समाप्त हो जाती है। कंसोलिडेशन की बैलेंस शीट 10 मिनट में बनाने की पूरी ट्रिक वहाँ पर मौजूद है। अमेलगमेशन के लेजर्स के लिए 1 से लेकर 13 तक, 1 2 3 4 5 से लेकर 13 तक पॉइंट्स बनाए हुए हैं, उनके बाद कोई भी लेजर का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऐसी ट्रिक है कि एक सिंगल पेज से फाइनेंशियल स्टेटमेंट समाप्त हो जाता है। हर एक आइटम का लिख दिया, कौन सा बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा, कौन सा पीएनएल में कहाँ जाएगा। तो ये बुक आप ले सकते हो, ऊपर दिए गए नंबर पर डीएम करते। और इस बुक के साथ लेक्चर्स आपको करने हैं हमारे साथ, तो भाई फिर एग्जाम ओरिएंटेड बैच है जनवरी 27 मई 27 के लिए, उसके लिए भी डीएम कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आपको मिल जाएगा। अगली बात, सर कौन से वर्किंग नोट्स हमें बनाते हो? बच्चा कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चन में घबराता है कि वर्किंग नोट्स कौन से बनाने हैं उसको। भाई ये देखो,
अगर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स डायरेक्ट दिया है तो ठीक है, नहीं तो एक उसका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का बनेगा। अच्छा, अगर किसी फिक्स्ड एसेट की सेल परचेज ये और ये बहुत ज़्यादा, तो पीपी अकाउंट बनाना है, और उसके साथ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में है तो वो बनाना है। और लास्ट प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, यानी एनपीबीटी, पीपीई, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और प्रोविजन फॉर टैक्स, ये 4 अकाउंट्स वर्किंग नोट में आप बनाओगे चलेगा, इससे ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। इनमें भी कोई चीज़ डायरेक्ट क्वेश्चन में गिवन है तो ये भी मत बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगली बात, अगर आपका आंसर कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या होता है, आपको आंसर पता चल जाता है कि आपका जो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ रहा है वो क्वेश्चन की बैलेंस शीट के क्लोजिंग कैश के बराबर है या नहीं। अगर मैच कर रहा है तो ठीक है, अगर मैच नहीं कर रहा है तो एक बार रिव्यू मारना बस। मैंने ये बात 1000 बार बोली होगी, बार बार उसको चेक करने के चक्कर में मत लगना, टाइम खराब होगा, अगली बार अगला क्वेश्चन मिस कर जाओगे। ठीक है सर। और अगर प्यारे बच्चों एमसीक्यू आता है, अगर प्यारे बच्चों एमसीक्यू आता है, एमसीक्यू की केस स्टडी आती है कैश फ्लो की, तो आपको क्या करना है, लिसन टू मी वेरी केयरफुली नाउ। भाई बच्चा क्या करता है, उसके इंडिविजुअल एमसीक्यू की केस स्टडी आई, नीचे 4 क्वेश्चन बनाए, उसके ऊपर एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेगा। भाई वो पूरा एक रफ में कैश फ्लो स्टेटमेंट बना लो, उसको एंड तक बनाने के बाद फिर अपने चारों क्वेश्चंस पे आओ, आप पाओगे वो चारों क्वेश्चन आपके सॉल्व हो चुके होंगे। इंडिविजुअली सॉल्व मत करना, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करना, टाइम भी कम लगेगा। और भी कोई क्वेरी है तो कमेंट करो या डीएम करो, मैं एड्रेस करके चलूंगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाओ फ्री रिवीजन पाने के लिए यूट्यूब पर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद बच्चा पार्टी। डीएम कर देना बुक लेनी हो या बैच लेना हो तो।